कुछ ऐसे लोग जो राहुल जी को दिग्भ्रमित करके इसको अध्यक्ष बना दिए। उसलिए ये इन्होंने और एक ऐसा व्यक्ति जो बिहार का प्रभारी बना जो कॉरपोरेट का आदमी था, जिसे बिहार की भौगोलिक स्थिति, बिहार की जातीय समीकरण और जातीय व्यवस्था के बारे में जानकारी नहीं थी, वो प्रभारी बन गया। ये आदित्य पासवान की बात नहीं है, ये उन राजनीतिक वर्करों की अस्मिता का सवाल है। उनकी मेहनत का जो मेहनत करते हैं वो लोग, जो ज़मीन पर संघर्ष करते हैं और पार्टी का झंडा उठाते हैं और चुनाव में टिकट चाहते हैं, वो उनकी राजनीतिक हत्या राजेश राम, कृष्णा अल्लावरू और सारे सहप्रभारियों ने, पप्पू यादव ने मिलकर के किया है। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्सी लाइव न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। देखिए, बिहार चुनाव के नतीजे आ गए और जिस तरीके से एनडीए की प्रचंड जीत हुई, तो वही महागठबंधन इस बार सिर्फ 35 सीटों में सिमट कर रह गई। हम बात करेंगे आज कांग्रेस को लेकर। कांग्रेस जहां पर बहुत ही कम उनके विधायक चुने गए, जिसके बाद जो है कांग्रेस बड़ा एक्शन लिया जाता है। 43 लोगों को कारण बताओ नोटिस भेजा जाता है और कई लोगों को कांग्रेस से निष्कासित किया जाता है। इन तमाम मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ अभी आदित्य पासवान जी हैं। इन्होंने अपनी जो योग्यता है और इनकी जो काम है, कांग्रेस पार्टी की नींव को रखने में इन्होंने काम किया है। ऐसे में बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। बहुत धन्यवाद आपका। आखिर क्या कुछ कमी रह गई थी कि बहुत ही कम सीटों, लगभग 6 सीटों में कांग्रेस जो है सिमट कर इस बार रह गई? पिछले बार की प्रदर्शन से भी काफ़ी खराब प्रदर्शन इस बार रह गई है। देखिए, गलत लोगों के हाथ में बिहार कांग्रेस की कमान को दे दिया गया। एक आधार विहीन व्यक्ति राजेश राम, जिसका अपने विधानसभा में भी आधार नहीं है, जो 22,000 वोट से अपने इन्होंने विधानसभा चुनाव में उनकी हार हुई, तो ये बताता है कि ये खुद ही आधार विहीन है। वहाँ पे इन्होंने गलत कुछ ऐसे लोग जो राहुल जी को दिग्भ्रमित करके इसको अध्यक्ष बना दिए। उसलिए ये इन्होंने और एक ऐसा व्यक्ति जो बिहार का प्रभारी बना जो कॉरपोरेट का आदमी था, जिसे बिहार की भौगोलिक स्थिति, बिहार की जातीय समीकरण और जातीय व्यवस्था के बारे में जानकारी नहीं थी, वो प्रभारी बन के आया। मतलब आप कहना चाहते हैं कि राजेश राम को बिहार के प्रदेश अध्यक्ष बनाने में कहीं ना कहीं राहुल जी से गलती हो गई? राहुल जी से बिल्कुल गलती नहीं हुई। राहुल जी को मिस इन्फॉर्मेशन दिया गया। अच्छा, मिस इन्फॉर्मेशन कुछ लोगों ने दिया, इसलिए ये अध्यक्ष का पद पा गए। नहीं तो ये अध्यक्ष क्या, ये वार्ड काउंसलर बनने लायक नहीं है। जो आदमी अपने विधानसभा क्षेत्र में हार जाए और गठबंधन में ही जीते हैं, ये अकेले कहाँ जीते हैं? मैंने भी आपको देखा कि जिस तरीके से आप अपनी बात को रखने के लिए कांग्रेस के कृष्णा अल्लावरू जी के साथ भी भिड़ंत हो गई थी, आपकी बात करने को लेकर, अपनी बात रखने को लेकर। आखिर क्या कुछ बात हुई थी और आगे आप क्या कुछ कदम उठाएंगे? देखिए, ये आदित्य पासवान की बात नहीं है, ये उन राजनीतिक वर्करों की अस्मिता का सवाल है। उनकी मेहनत का जो मेहनत करते हैं वो लोग, जो ज़मीन पर संघर्ष करते हैं और पार्टी का झंडा उठाते हैं और चुनाव में टिकट चाहते हैं, वो उनकी राजनीतिक हत्या राजेश राम, कृष्णा अल्लावरू और सारे सहप्रभारियों ने, पप्पू यादव ने मिलकर के किया है। तो स्वाभाविक है कोई न कोई विरोध का झंडा उठाएगा, प्रश्न करेगा। हमने उस बात को रखा और चुनाव के पहले कृष्णा अल्लावरू को कहा था कि लोग तंत्र की हत्या आप कर रहे हैं। और जो राहुल गांधी जी पूरे देश में जो बिगुल फूके हुए हैं संघ के खिलाफ, भारतीय जनता के पार्टी के खिलाफ जो देश का दौरा कर रहे हैं, वो संख्या के अनुपात से हिस्सेदारी देने की जो बात कर रहे हैं, आपने उस माहौल को, जो माहौल उन्होंने बनाया, जो मिशन पे वो निकले, उसको कमज़ोर करने का काम किया है। और देखिए, जब चुनाव होता है, जब रिजल्ट आता है, तो एग्जैक्टली जैसा हमने कहा था वैसे ही हुआ। शर्मनाक हार हुई। वो इसलिए हुई कि लोक जनशक्ति पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों को इन लोगों ने बड़ी मात्रा में टिकट दिया। और जनता समझदार है। बिहार की जनता राजनीतिक रूप से कितनी एक्टिव है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। बच्चा बच्चा यहाँ पे राजनीतिक रूप से एक्टिव है। उड़ती चिड़िया के पर हम गिनना जानते हैं। लोकतंत्र की जननी है, महात्मा गांधी की धरती है, जेपी की कर्म भूमि है ये। तो हम जानते हैं कि किसको वोट करना है, किसको वोट नहीं करना, तो लोग जानते हैं। तो आयातित प्रत्याशियों को इन्होंने लगाया, पैसा लेकर के इन्होंने टिकट दिया, तो लोगों ने वोट नहीं किया। सीधा बात है। आप लड़ाई अभी भी आप लड़ रहे हैं अपनी मांग को लेकर के। क्या लगता है कि राहुल गांधी जी क्या इस पर एक्शन लेंगे आने वाले दिनों में? आपने जैसे राजेश राम जी का नाम लिया, कृष्णा अल्लावरू जी का नाम लिया, क्या इन लोगों पर एक्शन ली जा सकती है? आप लोगों को जिस तरीके से निष्कासित किया गया, वापस कांग्रेस में लाया जा सकता है?
जब हमें पूर्ण विश्वास है कि सच की जीत होगी और हम कांग्रेस में हैं, क्योंकि ये जो निष्कासन का लेटर लोड निकाला है ये फर्जी है। जो अनुशासन समिति बनी है ये फर्जी रूप से बनी है, क्योंकि उसमें जीएसओ जो संगठन महामंत्री है उनके हस्ताक्षर से, उनके अप्रूवल से ये नहीं बना हुआ कमेटी है। और कमेटी में 5 लोग होते हैं, हड़बड़ी में ये लोग 3 लोग कमेटी बना करके फर्जी लेटर निकाल के निष्कासन करने का काम किया है। संगठन का एक्सपीरियंस ही राजेश राम को नहीं है। मैं सेवा दल का अध्यक्ष था, वो लिखता है सेवा दल के उपाध्यक्ष, तो इसको ये भी नहीं मालूम है कि संगठन में कौन किस पद पे है, तो वो गलत लिख करके वो भेजा है। वो तो ये पूरा बिहार देख रहा है, पूरा देश दुनिया देख रहा है। राजद की तो समीक्षा बैठक लगातार हो रही है, कांग्रेस के भी कई लोगों को दिल्ली बुलाया गया है बातचीत करने के लिए, जो जीते हुए विधायक हैं और जो हारे हुए विधायक हैं। ऐसे में समीक्षा बैठक का दौर लगातार अभी बिहार में जारी है, जहां से लोगों को हार का सामना करना पड़ा। आपको क्या लगता है कि क्या कमी रह गई थी कि इस बार इतनी करारी महागठबंधन को हार मिली है? देखिए, तो समीक्षा बैठक दिल्ली में शुरू होगी। एज वी स्पीक नाउ द मीटिंग इज गोइंग ऑन, वहाँ पे ये स्टार्ट हो गया है। जहाँ तक महागठबंधन की हार है, कांग्रेस की तरफ से हमने बहुत मेहनत किया। कार्यकर्ताओं ने, राहुल गांधी जी ने, ऊपर से नीचे सभी कार्यकर्ताओं ने बहुत अधिकार यात्रा के लिए भी राहुल गांधी बहुत मेहनत हुआ और पूरे बिहार में वो माहौल बना था। लोग कांग्रेस की तरफ देख रहे थे। इन्होंने गलत प्रत्याशी को दे दिया, मतलब प्रत्याशी गलत पहुंच गए। जिन लोगों ने अपने अपने विधानसभा में मेहनत किया उन लोगों को ना उतार करके बाहर से आयात करके, संघ से, कहीं जनता दल यूनाइटेड से, कहीं भारतीय जनता पार्टी से, लोक जनशक्ति पार्टी से, सभी जगह उन्होंने प्रत्याशी बना दिया। तो लोग जान रहा है ना, वही आदमी लोजपा से लड़ेगा, वही आदमी कांग्रेस से लड़ेगा, ये नहीं हो सकता है। वही आदमी भाजपा से लड़ेगा, वही आदमी कांग्रेस से लड़ेगा, ये कैसे होगा? वही आदमी भाजपा के एमएलए है, फिर छोड़ करके वो जाप में जाएगा, जाप के बाद राजद में जाएगा, राजद के बाद ट्रैवल करके ये कांग्रेस में आएगा, तो ये नहीं हो सकता है। जनता समझदार है और जानती है। और राष्ट्रीय जनता दल के जो उग्र समर्थक हैं, उन जिस तरह से ये गाना जो चल रहा था, लोग जो कह रहे थे कि जब राजद आएगा सत्ता में तो यादव बनेगा रंगदार, और कट्टा और सिक्सर की बात थी, तो वो लोग निकल करके राष्ट्रीय जनता दल के इस माहौल के कारण उन लोगों ने वोट किया। तो मैं ये भी कहना चाहता हूं कि ये पुनर्विचार करने की जरूरत है राहुल गांधी जी को, कि हमें किसके साथ चलना है आगे, किसके साथ नहीं चलना है। लाइक माइंडेड लोगों के साथ चलिए, और भी पार्टियां हैं जो लाइक माइंडेड हैं, उनके साथ चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां से आपका कांग्रेस, आपका मेहनत अगर बेकार हो जाए तो उसके साथ जाने का कोई औचित्य नहीं बनता है। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ अभी आदित्य पासवान जी थे, जिन्होंने सीधे तौर पे कह दिया कि जिसे निष्कासन किया गया है, जिसके निष्कासित किया गया है, उन लोगों पर भी विचार हो रहा है। और कांग्रेस में अपने आप में जिस तरीके से फूट हो रहा है, आप देखिए राजेश राम को लेकर बात कह रहे थे या कृष्णा अलावरू को लेकर बात कह रहे थे, जो जेडीयू में है वो घूमकर वापस कांग्रेस में आते हैं और उन्हें टिकट दिया जाता है, और हार का सबसे बड़ा कारण यही बता रहे हैं। आप बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।